फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर। ठीक है, सिलेबस में मेंशन किया हुआ है अकाउंट असिस्टेंट के इंडियन कल्चर। कल्चर स्पेशली आता है आपको न्यूज़ से रिलेटेड, तो आज हम न्यूज़ वाला ही देखेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ क्लासिकल लैंग्वेज, डांस पे और हेरिटेज साइड पे भी वीडियो डालते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ननकाना साहिब गुरुद्वारा रिसेंटली इन न्यूज़ सिचुएटेड इन विच कंट्री। क्या बोला है कि जो ननकाना साहिब गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा की बात कर रहे हैं, ये न्यूज़ में था, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, ये बोला हुआ है। इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में या फिर भूटान में। ठीक है, तो ये कहाँ आता है, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान लाहौर। ठीक है, पाकिस्तान कहाँ, लाहौर में आता है। यहाँ पे फर्स्ट सिख, ठीक है, जो फर्स्ट सिख थे उनका गुरुद्वारा है जनानम अस्थान गुरुद्वारा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जानम अस्थान गुरुद्वारा। ठीक है, ऐसे पूछे, जानम अस्थान गुरुद्वारा किसको बोलते हैं, ननकाना साहिब गुरुद्वारा। कहाँ आता है, पाकिस्तान लाहौर में। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर पद्मासी। ठीक है, अकबर पद्मासी जो रिसेंटली अभी डेथ हो गई है जिनकी, ठीक है, रिसेंटली डेथ हो गई है, वो कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं ये पूछा हुआ है। पॉलिटिशियन है, आर्टिस्ट है, राइटर है या स्पोर्ट्समैन है। तो ये आर्टिशियन है, मॉडर्न पेंटिंग। ठीक है, पेंटर थे, ये पेंटर थे, पेंटिंग करते थे। इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है। कहाँ काम करते थे ये, पेरिस में काम करते थे और रहते कहाँ थे, तमिलनाडु में। ठीक है, तो आर्टिस्ट थे ये। ऑप्शन बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच ऑफ द फेस्टिवल ऑफ अदर पार्ट ऑफ इंडिया, विच ऑफ दिस फेस्टिवल ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया डज नॉट कोइंसाइड विद मकर संक्रांति सेलिब्रेशन इन नॉर्थ इंडिया इन जनवरी। ठीक है, जो मकर संक्रांति है ना, नॉर्थ इंडिया जनवरी में बनाते हैं, लोहड़ी के बाद आती है मकर संक्रांति। अदर पार्ट में, जैसे इंडिया के पार्ट हो गए साउथ वाले, नॉर्थ ईस्ट या अलग वाले पार्ट हो गए, वहाँ पे इस फेस्टिवल का क्या नाम है। ऑप्शन ये दिया हुआ है कि जो नहीं है, जो नहीं बुलाते हैं उसको वो बताना है। अब जो पेड़ा पड़ांगा है, ठीक है, पेड़ा पड़ांगा है, ये मकर संक्रांति का ही नाम है, लेकिन कौन सी स्टेट में, ये साउथ है, यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे गोवा और यहाँ पे आंध्र प्रदेश और यहाँ पे वेस्ट बंगाल। ठीक है, मकर संक्रांति को हम महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश और उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल को मकर संक्रांति को हम क्या बोलते हैं, पेड़ा पड़ांगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं, पेड़ा पड़ांगा कौन सी स्टेट में हम बोलते हैं मकर संक्रांति को, तो गोवा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। कौन से त्योहार को बोलते हैं, मकर संक्रांति को बोलते हैं। मकर संक्रांति हम नॉर्थ इंडिया में बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है मेघ बिहू। ठीक है, मेघ बिहू कहाँ बोलते हैं, मेघ बिहू बोलते हैं असम में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लर्न रखना। ठीक है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है। मेघ बिहू असम में बोलते हैं, किसको, मकर संक्रांति को। मेघ बिहू असम किसको बोलते हैं, मकर संक्रांति को। और पोंगल कहाँ बोलते हैं, तमिलनाडु में। ठीक है, ये साउथ मोस्ट स्टेट है जो, तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं हम। तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं किसको, मकर संक्रांति को। असम में मेघ बिहू, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल में पेड़गा पड़ांगा। ठीक है, और जो बिशु है ना, बिशु किसका नाम है, बैसाखी का, ये 13 अप्रैल में आती है, बिशु बैसाखी को बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशिया हैज सिलेक्टेड फोकल थीम कंट्री ऑफ विच इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया रिसेंटली। वेरी इंपॉर्टेंट, रशिया ने कौन सी फोकल थीम कंट्री सेलेक्ट की है, किसके लिए, इंटरनेशनल बुक फेयर के लिए। इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया जो हो रहा है उसके लिए कौन सा फोकल थीम सेलेक्ट किया, किसने, रशिया ने। रशिया ऐसे भी न्यूज़ में चल रहा है, रशिया और यूक्रेन की वार, ये कंट्री जो है वो एशिया में भी आती है और यूरोप में भी आती है। ठीक है, एशिया यूरोप दोनों में आती है। ठीक है, तो इसने किसको सिलेक्ट किया है, कोलकाता बुक फेयर को। ठीक है, कोलकाता बुक फेयर, कोलकाता की सीएम थी, कोलकाता क्या है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल। ठीक है, तो कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी और रशिया के एम्बेसडर निकोले, ठीक है, निकोले, इन्होंने कोलकाता बुक फेयर, ठीक है, कोलकाता बुक फेयर सिलेक्ट की है
इंटरनेशनल बुक फेयर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो 44 था अभी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी प्ले होस्ट द एनुअल इवेंट भारत पर्व, ठीक है, भारत पर्व कहाँ पे, ठीक है, कहाँ पे, कौन सी सिटी ने होस्ट किया, कौन सा भारत पर्व, भारत पर्व कौन सी सिटी ने होस्ट किया, बी सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है, कहाँ पे होस्ट किया, न्यू दिल्ली, ठीक है, इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। कब से कब तक, 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, ठीक है, 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। इसमें था देखो अपना देश, ठीक है, देखो अपना देश, ऐसे बोल सकते हैं देखो अपना देश किस में है, तो भारत पर्व में आता है ये। थीम क्या है इसकी, वेरी कॉमन और वेरी इंपॉर्टेंट, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत किसकी थीम है, भारत पर्व की। एक भारत श्रेष्ठ भारत किसकी थीम है, भारत पर्व की। भारत पर्व क्यों बनाया था, कब बनाया था, कौन सा सेलिब्रेट की स्पिरिट के लिए, जब महात्मा गांधी की 150 एनिवर्सरी थी, उसके लिए बनाया था भारत पर्व। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत, देखो अपना देश। 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक बनाया था। किसने होस्ट किया था, न्यू दिल्ली रेड फोर्ट पे, रेड फोर्ट ग्राउंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, द कंट्री बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर फेयर, द कंट्री बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर फेयर कंडक्ट इन विच सिटी, कौन सी सिटी ने नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर सेलिब्रेट किया या कंडक्ट किया, ये बेंगलुरु ने, ठीक है, ये बेंगलुरु ने। इसकी थीम, कोई भी जो चीज़ हो उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे भारत पर्व की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो हॉर्टिकल्चर की क्या होगी, मेकिंग फार्मिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मेकिंग फार्मिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप, मेकिंग फार्मिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, मेकिंग फार्मिंग एंड इंटरप्रेन्योरशिप कहाँ पे सेलिब्रेट किया, बेंगलोर में सेलिब्रेट किया। कौन सा, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, ऑप्शन बी करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो सिटी अभी रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आई है, कौन सी है, तो अहमदाबाद पहले की, बनारस भी पहले की, नागौर पहले की, ये आई है जयपुर, ठीक है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल जयपुर, और पिंक सिटी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रिसेंटली हाउ मैनी लैंग्वेज इन इंडिया गिवन द स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, क्लासिकल लैंग्वेज है 6। ऐसे भी हो सकते हैं कौन कौन सी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ी, मलयालम, उड़िया, ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं। फर्स्ट कौन सी है, तमिल, लास्ट कौन सी है, उड़िया। तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ी, मलयालम, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ी, मलयालम, उड़िया, ठीक है, कितनी है टोटल, 6 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। धर्म चक्र परिवर्तन इज अ फेमस सेलिब्रेशन ऑन विच रिलीजन, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, ये बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, सारनाथ उन्होंने 5 जो मैसेज दिए थे उसी से रिलेटेड है धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, उसी को बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। विच स्टेट असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन टू इंक्लूड सारना एज ए सेपरेट रिलीजियस इन अ सेंसेशन, ठीक है, जो सेंसेशन होगा 2021 में होना था लेकिन हुआ नहीं कोरोना के कारण, उसमें कौन सी असेंबली ने बोला कि जो सारना है वो एक सेपरेट रिलीजियस है, ठीक है, सेपरेट रिलीजियस है, तो ये झारखंड ने बोला। ऐसे भी पूछ सकते हैं सारना कौन सी स्टेट में आता है, झारखंड में आता है, ठीक है, सारना कौन सी स्टेट में आता है, झारखंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, इंडिया फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो फर्स्ट हो जाता है तो वो इंपॉर्टेंट और साथ में न्यूज़ में भी है। इंडिया का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पे, कौन सी स्टेट में लॉन्च किया है, इंडिया का फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम, ये किया है केरला, केरला में कहाँ पे, क्या नाम है इसका, अल्पाउजला, अल्पाउजला, ठीक है, अल्पाउजला, ऑप्शन बी करेक्ट है। इन विच स्टेट होस्ट द फेमस खजारू डांस फेस्टिवल, ठीक है, कौन सी स्टेट ने ये वाला डांस फेस्टिवल, अब ये यहाँ पे होगा तभी होगा ना, तो ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में इस जगह पे ज़्यादातर हिंदू और जैन के टेम्पल है, हिंदू और जैन के टेम्पल है, तो ये मध्य प्रदेश ने, ठीक है, मध्य प्रदेश को हम स्लीपी स्टेट भी बोलते हैं और हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इधर ही आता है, सेंटर में आता है, और इसकी कैपिटल है भोपाल। व्हाट इज़ द मनियम कोंडा यात्रा,
बट इज द मनियम कोंडा यात्रा जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में चल रही थी, ये है इंटरस्टेट रिलीजियस फेस्टिवल। ये कहाँ होती है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ऐसे भी पूछ सकते हैं ये कहाँ पे होती है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ये डांस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत से एग्जाम में आया भी हुआ है। इसको जितना इंपॉर्टेंट मानो उतना ही कम है। पटोला नाच, ठीक है, पटोला नाच एक ट्रेडिशनली डांस है पप्पिट बना के, ठीक है। पप्पिट आपने देखे होगे ऐसे टिंग टिंग जो धागे लगा के नचाते हैं। तो ये कहाँ पे हुआ? ये असम में हुआ। यहाँ पे स्पेशली कोरोना वायरस के बारे में बता रहे थे, उसकी स्प्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, लोग नहीं फैलने चाहिए, उसी के बारे में बता रहे थे। कहाँ हुआ ये पटोला नाच? असम में हुआ। कौन सा डांस है ये? पप्पिट वाला डांस है। किसकी अवेयरनेस दे रहे थे? कोविड-19 की। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए करेक्ट। त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव, त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव जो न्यू केव अभी डिस्कवर हुई है, ठीक है, ये कहाँ पे है? ठीक है, त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव जो अभी 3 न्यू केवें डिस्कवर हुई, तो ये कहाँ पे हैं? ठीक है, ये कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। त्रिरश्मि बुद्धिस्ट केव 3 न्यू केव डिस्कवर हुई है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र, मुंबई में। ऑप्शन बी करेक्ट। राजा परवा, ठीक है, राजा परवा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया? ठीक है, कहाँ पे सेलिब्रेट किया राजा परवा? तो ये किया उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। ऑप्शन सी करेक्ट है। एक रिसेंटली अभी ह्यूमन स्पीशीज डिस्कवर की है जिसका नाम उन्होंने रखा है निशे रमला होमो, ठीक है, निशे रमला होमो। कौन सी कंट्री ने? इजराइल ने, ठीक है, इजराइल ने। ऑप्शन बी करेक्ट है। बोल बूम यात्रा, ठीक है, बोल बूम यात्रा कहाँ पे होती है? ये होती है उड़ीसा में, ठीक है। ये इंडियन कल्चर के कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे।